क्या आपने कभी अपनी क्रेडिट कार्ड की 16 डिजिट्स को ध्यान से देखा है? सोचा है कि ये रैंडम नंबर्स हैं? जरा इमेजिन करो, रोजाना बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या बैंक्स बस अंधाधुंध रैंडम नंबर्स डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं। हर डिजिट एक सीक्रेट कोड है, अपनी एक कहानी के साथ। और यकीन करो, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं, लेकिन एक वार्निंग, अगली दफा जब आप कार्ड स्वाइप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहला डिजिट, ये सिर्फ 4 या 5 का नंबर नहीं, ये है मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर, कार्ड का डीएनए मार्कर। वीजा कार्ड्स 4 से स्टार्ट होते हैं, मास्टर कार्ड 5 से। और अगर कार्ड 7 से स्टार्ट हो तो समझ जाओ पेट्रोलियम इंडस्ट्री का है। मतलब इस कार्ड का काम पेट्रोल भरवाना है, दाल रोटी नहीं। अब डिजिट्स 2 से 6 तक, ये होते हैं इशुअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी BIN। ये बैंक का फिंगरप्रिंट है। आपके कार्ड पे अगर 4532 लिखा है तो सिस्टम फौरन समझ जाता है कि ये कार्ड किस बैंक ने इशू किया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2 अलग बैंक्स एक ही अकाउंट नंबर इशू कर सकते हैं, फर्क सिर्फ बिन का होता है। मतलब नंबर्स के अपने ट्विन्स भी होते हैं। वाह। डिजिट्स 7 to 15, कभी कभी 12 तक आपका अकाउंट नंबर होता है। ये असल में आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन सिर्फ बैंक के अंदर। और कुछ बैंक्स अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट कार्ड्स के अकाउंट नंबर्स के एंड में डिपार्टमेंट कोड्स लग जाते हैं। अगर लास्ट डिजिट्स 420 हैं तो शायद HR डिपार्टमेंट। अगर लास्ट डिजिट्स 92 हैं तो लगता है क्रिकेट फैंस का स्पेशल एडिशन कार्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट, लास्ट वाला, ये होता है चेक डिजिट। ये छोटा सा नंबर लून एल्गोरिदम के जरिए टेस्ट होता है। लून एल्गोरिदम को समझते हैं ताकि आप अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सको कि आपको ये भी आता है। ये वो ट्रिक है जो सिस्टम 1 सेकंड में बताता है कि कार्ड वैलिड है या नहीं। मान लो कार्ड नंबर है टेट्रा 5, फिर टेट्रा 5 एक बार, फिर टेट्रा 5 एंड टेट्रा 4। राइट से काउंट करते हैं और हर दूसरा डिजिट को मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद उस डिजिट को डबल करते हैं। अगर डबल होने के बाद कोई नंबर 9 से बड़ा हो जाए तो उसके डिजिट्स ऐड करते हैं, जैसे 10 का 1 + 0 = 1। अब सब डिजिट्स को जोड़ लो, टोटल आया 60। देखो क्या 60 10 का मल्टीपल है? हां, मतलब कार्ड वैलिड है। और अगर टोटल 78 आता तो कार्ड इनवैलिड होता। और सिस्टम ये सब 1 सेकंड से भी कम वक्त में कर लेता है। कछुए की तरह उसका दिमाग नहीं चलता जैसे आपका। लेकिन समझ लो, लून एल्गोरिदम सिर्फ ये चेक करता है कि नंबर सही फॉर्मेट में बना है या नहीं। ये वेरीफाई नहीं करता कि कार्ड असल में रजिस्टर्ड भी है या नहीं। एक तरह से सोचो, जैसे एक मोबाइल नंबर जो बिल्कुल सही 11 डिजिट्स का है, लेकिन शायद वो नेटवर्क पे रजिस्टर्ड ही ना हो। बस वैसे ही लून सिर्फ स्ट्रक्चर चेक करता है, असल अकाउंट बैंक वेरीफाई करता है। डिजिट्स के अलावा एक और चीज जो आपके कार्ड पे होती है वो है चिप। ये छोटी सी गोल्डन चिप असल में एक मिनी कंप्यूटर है। हर ट्रांजैक्शन के लिए ये एक नया कोड बनाती है। मतलब अगर कोई हैकर आपकी इंफॉर्मेशन चुरा भी ले, अगले ट्रांजैक्शन में उसका डेटा बेकार हो जाता है। स्वाइपिंग पुराना जमाना था, चिप ने सिक्योरिटी का लेवल ही बदल लिया। चलिए एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क। जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप अपने ही अकाउंट का पैसा खर्च कर रहे होते हैं, यानी जितना बैलेंस है बस उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। अगर अकाउंट में 2000 हैं तो लिमिट भी वही है, सिंपल। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। यह पैसा बैंक का होता है, आपका नहीं। बैंक आपको एक लिमिट देता है, मसलन 50,000, और आप वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली बैंक का लोन होता है।
आप पहले खर्च करते हैं, फिर महीने के आखिर में बैंक को पे बैक करना होता है। समझने की आसान बात यह है, डेबिट कार्ड यानी अपनी जेब, क्रेडिट कार्ड यानी बैंक की जेब। और एक बात याद रखिए, बैंक हमेशा अपना पैसा वापस लेता है। तो आप समझ गए, ये 16 डिजिट्स रैंडम नहीं होते। पहला डिजिट इंडस्ट्री बताता है, अगले 5 डिजिट्स बैंक का फिंगरप्रिंट है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर और लास्ट डिजिट एक गार्ड जो गलत नंबर्स को एंट्री नहीं देता। चिप एक शील्ड है जो ट्रांजैक्शन सिक्योर बनाती है। और कार्ड, चाहे क्रेडिट हो या डेबिट, असल में एक पासपोर्ट है जो आपको दुनिया भर में खरीदारी का एक्सेस देता है। जाते जाते एक दिलचस्प बात बताऊं, यह शायद कम लोगों को पता होगा। तुम्हारे कार्ड की डिजाइन बस रैंडमली नहीं बनती। हर चिप, नंबर और स्पेस ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक परफेक्टली मेजर किए जाते हैं, ताकि दुनिया के किसी भी ATM या मशीन पर तुम्हारा कार्ड बिल्कुल सही रीड हो। हत्ता के चिप और पहले नंबर के दरमियान फासला भी मिलीमीटर लेवल पर फिक्स होता है, ताकि स्वाइप या टैप करते वक्त कार्ड जैम या एरर ना दे। छोटा सा प्लास्टिक लगता है ना, असल में ये एक ग्लोबल टेक डिवाइस है तुम्हारी जेब में। अगली बार जब अपना कार्ड देखो तो सिर्फ नंबर मत देखो, इस पर एक कहानी लिखी होती है जो हर स्वाइप के साथ जिंदा हो जाती है। और अगर कोई कहे कार्ड नंबर रैंडम है तो मुस्कुराते हुए कह देना, भाई तुम्हारा नॉलेज रैंडम है, कार्ड नंबर नहीं। तो स्वाइप करो सोच समझ के। कार्ड सिर्फ पैसे का जरिया नहीं, आपकी चॉइसेस का निशान भी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें और भी दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक्स के लिए।